एक कहानी जिसे आपराधिक घटना कहकर खारिज कर देना सच्चाई से भागने जैसा होगा। ये मामला सिर्फ एक युवती की आपराधिक और स्वार्थी मानसिकता का नतीजा नहीं, बल्कि सामाजिक माहौल का एक परिणाम है जिसमें ऐसी मानसिकता पनपती है। कहानी बताएंगे आज आपको सोनम और राजा रघुवंशी की। जिस परिवेश में संवाद खत्म हो चुका हो, रिश्ते औपचारिक बन गए हों और परिवार केवल पैसों और सुविधाओं तक सिमट गया हो, वहां से संवेदनशील और जिम्मेदार इंसान निकलने की उम्मीद करना बेमानी है। ऐसी घटनाएं आम हो जाती है। फिर आज के भारतीय मिडिल क्लास की बात करें और खासकर अपर मिडिल क्लास घरों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग एक दूसरे के जीवन से बिल्कुल अनजान हैं। माँ बाप को नहीं पता कि बच्चे कब आते जाते हैं और बच्चे ये मान चुके हैं कि माँ बाप उन्हें कभी समझ ही नहीं सकते। घर में बातचीत की जगह मोबाइल स्क्रीन ने ले ली है और रिश्तों की गर्माहट तकनीक की ठंडी रोशनी में दम तोड़ चुकी है। इसी माहौल में पली सोनम के पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। आर्थिक संघर्ष उसके जीवन का हिस्सा नहीं रहा, इसलिए जीवन की कठिनाइयों को समझने का अवसर ही नहीं मिला उसे। जिस पीढ़ी ने संघर्ष को स्क्रीन पर देखा हो, समाधान ऐप्स से मंगवाए हो, उससे ये उम्मीद करना है कि वो जीवन की जटिलताओं को परिपक्वता से समझ लेगी, संभाल लेगी, शायद ये एक बहुत बड़ी भूल है। सोनम की शादी राजा रघुवंशी से हुई, लेकिन ये रिश्ता प्रेम से नहीं, परंपरा और जातिगत दबाव से उपजा था। दिल किसी और के पास था, लेकिन समाज और परिवार से टकराने की हिम्मत नहीं थी। ऊंची जातियों के परंपराओं में और परिवारों में आज भी इज्जत, खानदान और उसूल औलाद से ऊपर रखे जाते हैं। और सोनम भी उसी मानसिकता में जकड़ी हुई एक लड़की थी। कुशवाहा से प्रेम होने के बावजूद सोनम उनके साथ भागकर शादी नहीं कर सकी। वजह सिर्फ सामाजिक डर नहीं था, बल्कि वो जीवन स्तर भी था जिसे छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं थी। प्रेम था, लेकिन जब पेट खाली हो तो प्रेम का दरिया खाली कटोरे का रूप ले लेती है। वो उस दुनिया में लौटना नहीं चाहती थी जहां सुविधाएं, रुतबा और संपत्ति मौजूद न हो। यहीं से प्रेम की कहानी अपराध की दिशा में मुड़ती गई। राजा की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति को खत्म करने की साजिश नहीं थी, बल्कि एक ऐसी योजना थी जिसमें संपत्ति, सहानुभूति और भविष्य की आज़ादी शामिल थी। विधवा बनने के बाद समाज की हमदर्दी मिलती है, संपत्ति हाथ आती है और आगे की जिंदगी अपने हिसाब से जीने का रास्ता खुलता है। विडंबना यह है कि जिस समाज ने सोनम को अपने फैसले लेने की आज़ादी नहीं दी, उसी समाज ने बाद में उसे केवल एक राक्षसी और अपराधी के रूप में देखना शुरू कर दिया था। किसी ने यह नहीं पूछा कि उसे सोचने समझने की शिक्षा क्यों नहीं मिली, या ये कि विवाह जैसे गंभीर फैसले में उसकी मानसिक तैयारी कितनी थी। क्या वो अपने साथ अपने पार्टनर का ख्याल रख सकती है? क्या उस रिश्ते को संभालने के लिए उतनी तैयार है? इस पूरे मामले में पाखंड भी पूरी तरह बेनकाब होता है। कुंडलियां मिली, मंगल दोष देखा गया, आशीर्वाद दिए गए, लेकिन किसी कुंडली में यह नहीं देखा गया कि कुछ ही दिनों में हत्या हो जाएगी। फिर भी सवाल ज्योतिष से नहीं, अपराध से ज़्यादा सनसनी पर टिके हुए हैं। अंत में इस कहानी में कोई विजेता नहीं है। राजा अपनी जान गंवा चुका है, सोनम अपनी पूरी जवानी जेल की सलाखों के पीछे गुजारेगी। परिवार टूट चुके हैं और समाज पहले से ज़्यादा अविश्वास और डर से भर गया है। ये सिर्फ सोनम और राजा की कहानी नहीं, ये उस समाज का आईना है जहां संवाद मर चुका है, फैसले दबाव में लिए जाते हैं और अपराध चुपचाप घर के भीतर जन्म लेता है। सोनम और राजा रघुवंशी की ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में क्राइम की और स्टोरीज आपके सामने हम लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।